लक्ष्मी, लक्ष्मी, हमारे ऑफिस में जो कार्तिक है ना, वही प्रभाकर जी का बेटा। उसे अमेरिका में नौकरी मिली है। जाते वक्त उससे मिलने गया था। तुम दोनों को बिना बताए मैंने एक वादा कर दिया। कौन सा वादा? अन्नू और कार्तिक की शादी का। इतनी खुशी की बात इतनी देर से बता रहे हो? मेरी बच्ची जानती है लड़का कितना अच्छा है। इतनी बड़ी नौकरी, बेहिसाब पैसा और सबके साथ मुस्कुराते हुए ही बात करता है। सुनिए जी, वो लोग मान तो गए हैं ना? पहले बात उन्होंने ही शुरू की थी। सच में? सुनो, कार्तिक ने सबसे पहला सवाल कौन सा किया था? अरे तुम वहीं थे ना, बताओ। उसने हमें पूछा कि अनु मान गई कि नहीं। हम मान गए, तब उनके पिताजी ने क्या बोला? आप भी तो वहीं पर थे ना, आप बोल दीजिए ना। मेरी बात पर ये विश्वास नहीं कर रही तो ही बता दे। उन्होंने कहा कि अगर अन्नू हाँ कह दिए तो सगाई भी कर लेते हैं। अब भरोसा हुआ? इतने सालों बाद आपके वादे की वजह से इस घर में बहुत अच्छा होने वाला है। अन्नू बेटा, यहाँ आओ, बैठो। देखो, तुमसे पूछे बिना ही वादा कर दिया। आप पूछते भी तो क्या मैं ना करती पापा? आपने अच्छा ही सोचा होगा। कार्तिक तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखेगा। तुमसे वादा किया था कि तुम्हें बेस्ट दूंगा। संजू, घर में किसी को भी पता नहीं कि मैं पीता हूं, लेकिन जब भी पीता हूं अन्नू के लिए कुछ अच्छा ही करता हूं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अन्नू को बेस्ट टेडी बियर दिया, 5 साल रहा। बेस्ट स्कूल दिया, 10 साल रहा। बेस्ट कॉलेज दिया, 4 साल रहा। अभी बेस्ट हस्बैंड दे रहा हूं, लाइफ लॉन्ग रहेगा। कार्तिक अन्नू के लिए बेस्ट है। सही कह रहा हूं, अन्नू के लिए वही बेस्ट है। अब अन्नू की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारा सोचूंगा। तू एक बार बोल, तेरे लिए भी बेस्ट ढूंढूंगा। मुझे बेस्ट कैसे मिलेगी? उसकी तो सगाई हो रही है। प्यार करते हो? गांव में कौन है वो लड़की? तुझे कौन मना कर सकता है? संजू, शादी तय हुई है, लेकिन हुई तो नहीं ना। पता कौन है? मैं उसके पिताजी से बात करता हूँ। हाँ, जैसे आपके बात करने से मान जाएंगे। हाँ, तुझ में क्या कमी है? अच्छे हो, बेस्ट जॉब है, अच्छी फैमिली है, कोई किस्मत वाली होगी जो तुम्हारे घर जाएगी। है? ऐसी बात करके दुखी मत कीजिए, ऑलरेडी मैं लो फील कर रहा हूँ। तुम्हारे प्यार में रुकावट क्या है वो बताओ। आप भी तो एक लड़की के पिता ही है ना। ऐसा क्यों कह रहा है? अगर ऐसा होता तो अपनी बेटी को तुम्हारे साथ बाइक पर बैठा कर भेजना। क्या है ये? देखो, कार्तिक के घर में उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो मैंने क्या बोला? मेरी फ्रेंड का बेटा है, मेरा भी फ्रेंड है। यही कहा ना? कहा ना? फ्रेंड यार, तो फ्रेंड को अपने दिल की बात बताना। नहीं ना अंकल, इस एज में आप हमारी तरह थोड़ी ना सोचेंगे। हमारी एज में जो सही लगता है, आपकी एज में गलत लगता है। ओह, जैसे हम तुम्हारी एज से नहीं गुजरे हैं, सीधा जंप मार के आ गए। अरे फ्रेंडशिप कर लेना। अब बस कीजिए अंकल, हम दोनों में कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं? पर्सनल बातें नहीं कह सकता आपसे। तू यहाँ से चला जा। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मुझे भी आपसे फ्रेंडशिप करनी है तो करना, पर ये इतना इजी नहीं है अंकल। तो चला जा। अच्छा ठीक है, सब कहते हैं आप वादे से मुकरते नहीं हैं, तो पहले वादा कीजिए मुझसे 1 महीना फ्रेंडशिप करेंगे, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी कहूंगा। ये बात है। सुनो, मैं वादा करता हूं, इस 1 महीने तक मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। ओके ना? अब बताओ, वो लड़की कौन है? फ्रेंड है। मैं विश्वनाथ जी की बेटी अनु से प्यार करता हूं। ये बात ना विश्वनाथ जी, ना उनकी वाइफ और ना अनु जानती है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अनु से प्यार करता हूं, तो आपने उसका रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया। अब ऐसे में मैं क्या करता? आपके घर में रहता हूं और आप ही की बेटी से प्यार करने लगा हूं। मैं जानता हूं यह गलत हूं, लेकिन ऐसे में मैं क्या करूं दोस्त? एक महीने में शादी है।
उनके घर जाकर वादा किया था कि अनु की शादी कार्तिक से करवाऊंगा। तुमने देखा भी, कार्तिक अच्छा लड़का है, अनु को खुश रखेगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने देखा है उसे, वो ऑफिस में कैसे रहता है, बड़ों के साथ कैसे रहता है, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करता है। 2 साल से हर दिन देखता आ रहा हूं उसे। मुझे भी देखिए, आपने वादा किया था कि अनु को आप बेस्ट देंगे, और आज मुझे लग रहा है कि अनु के लिए बेस्ट मैं ही हूं। कल शायद आपको भी ऐसा लगे। तो बिना मुझे देखे आप अगर अनु की शादी करते हैं तो आप उसे बेस्ट नहीं दे पाएंगे और अपना वादा भी तोड़ेंगे। संजू, मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है, तुम जाओ। पहले फ्रेंड बनाकर कहा कि जाकर उसके पिता से बात करेंगे, और जब आप ही पिता निकले तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। एक फ्रेंड बनकर आपको जो सही लगा, फादर बनकर आपको वही चीज गलत लगी। जब कोई कहेगा मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं तो कोई भी बाप ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक बात पता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। और क्या जानना? अंकल, आप क्या जाने कि लड़की लड़के का प्यार कितना मुश्किल होता है। हर दिन उस लड़की के पीछे घूमना पड़ता है, उसकी हर बात सुननी पड़ती है, एक बार वो मुड़कर देखेगी ये सोचकर वेट करना पड़ता है। अगर एक लफ्ज में कहूं तो जो प्यार आप 20 साल से दिखाते आए हैं ना, हमें 2-3 महीनों में दिखाना पड़ता है, तब जाकर एक जगह पर हम कनेक्ट हो पाते हैं। उसके लिए परिवार को भी छोड़ देंगे। जब ऐसी फीलिंग आती है ना, तब जाकर प्यार होता है। और ये सारी चीजें बस एक शख्स जानता है, जो आपका फ्रेंड होता है, जो भागने में आपकी हेल्प करता है, पकड़े गए तो मार भी खाता है, कुछ भी करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने दोस्त के प्यार को करीब से देखा होता है। अंकल, आप बस मेरे लिए एक चीज करिए। अभी आप जैसे मेरे फ्रेंड की तरह थे ना, 1 महीने के लिए उसी तरह बस मेरे फ्रेंड बनकर रहिए और मेरे प्यार को करीब से देखिए। अपने एंगल से देख रहे हो, सही है, लेकिन अनु तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। वो तो कार्तिक से भी प्यार नहीं करती। अगर वो मुझसे प्यार करेगी तो मान जाएंगे। अंकल, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे, और अनु से वादा किया था कि आप उसे बेस्ट देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंकल, 1 महीना मेरे दोस्त बनकर रहिए, और अनु के लिए मैं बेस्ट हूं या कार्तिक बेस्ट है, ये एक फादर बनकर डिसाइड कीजिए। अगर इस महीने में आपको लगे कि मैं बेस्ट नहीं हूं या अनु मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, 1 महीना तक तुमसे फ्रेंडशिप करने का वादा करता हूं, और ये वादा इसलिए कर रहा हूं कि एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बेटी के बारे में जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं, वही साबित करने के लिए कर रहा हूं। फ्रेंडशिप ओके? थैंक्स अंकल। कॉफी। अनु, इतनी देर से क्या कर रही हो बेटा? संजू बाहर इंतजार कर रहा है। कद्दू की सब्जी और सांबर बनाया है। सांबर अलग रख दिया है, सब्जी और चावल भी अलग अलग रखे हैं। अगर जल्दी आओगी तो गरम गरम खीर बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, आज बड़ी खुश नजर आ रहे हो। सुनिए, आज रात डिनर के लिए क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना दो। पापा, इतनी टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी। ठीक है, मैं कॉलेज आ रही हूँ। अनु, हाँ? आज से मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। क्यों पापा? हम चले जाएंगे। कह रहा हूँ ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। क्यों पापा, हम चले जाएंगे। जब बड़े बोले तो मान लेना चाहिए। इतनी सी बात पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मा, आज आप पापा को बीपी की दवा देना भूल गई क्या? उफ। अंकल, मैं अनु को लेकर जा रहा हूं ना, आप बीच में उंगली क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, तुम कौन हो पूछने वाले? कंट्रोल में रहो। सुन यार, अनु के पापा कह रहे हैं कि वो उसे आज कॉलेज ड्रॉप करेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? अभी तक तू समझा नहीं। बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह दे। रात का वादा याद है ना? एक फ्रेंड की तरह बताता हूँ। एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहा है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? सिंपल। वाह, रात को किया वादा सुबह भूल भी गए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप वादा कभी तोड़ते नहीं हैं। आप ही बताइए अंकल, कभी दोस्त ऐसा कहता है क्या? अरे किसी दोस्त से पूछ लेना, वो जो बोलेगा मैं करूंगा। हेलो, अरे सुनना। हाँ? मैं अनु से प्यार करता हूँ, और ये बात उसके बाप को पता है, इसलिए वो रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। मुझे अनु को लेकर जाना है।
अगर तू यहाँ पर होता तो मुझे क्या सलाह देता बता। अच्छा तो सुन, अगर मैं होता ना तो अपने दोस्त को बोलकर उसके स्कूटर की हवा निकलवा देता, उसके बाद प्रॉब्लम सब सॉल्व। वाह। अरे तो उसके पापा कैसे जाएंगे? अरे कौन से झंडे गाड़ेंगे, किसी ऑटो में चले जाएंगे। आपने कहा था फ्रेंड कहेगा वो करेंगे। ए, देख वादा किया था। ए, देख देख, ये सब करने के लिए मुझे मत बोल प्लीज। पहले आप जाइए दोस्त, कॉलेज का टाइम हो गया है। निकालो निकालो। नया रिंगटोन फील देने के लिए अभी लगाया है। वो आ रही है। चले? वो आज से पापा ही लेकर जाएंगे। अंकल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। जो बड़े कहते हैं वही करना चाहिए। ठीक है अंकल, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये तो पंचर हो गई है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? तो अब क्या करेंगे? तू ही ड्रॉप कर दे। पर आप कैसे जाएंगे अंकल? मुझे कौन से झंडे गाड़ने हैं, ऑटो पकड़ लूंगा। ओह ओके। बाय पापा। कल से तो आप ही लेकर जाएंगे ना? मैं हर रोज हवा तो नहीं निकाल सकता ना। ओह क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। पता चला आपकी स्कूटी की हवा निकल गई है। ए, तुम्हें कैसे पता? आपकी अभी निकली है, मेरी पहले ही निकल चुकी है। उन दोनों के साथ जाने में आपको कोई परेशानी नहीं बकवास होती? मत कर, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स ही है ना, मतलब? इसीलिए फ्रंट के पहिए की हवा निकली है। हेलो, फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो, कहा था ना मैं ऑफिस में, मैं अभी बिजी हूँ, हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। सुनिए, जो राय दूसरों को देते उस पर खुद भी तो अमल कीजिए। फोन उठाइए। हेलो अंकल। क्यों? वादे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए खेल रहा है ना? अन्नू की शादी तय कर दी है, ये जानते हुए भी तू मुझे परेशान कर रहा है। अंकल, आपको इम्प्रेस करने में मेरा फायदा है, आपको परेशान करके मेरा फायदा नहीं है। आप फादर की तरह सोच रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर दोस्त की तरह सोचते तो मुझे अपना प्यार दिलाने के लिए आप कुछ भी कर जाते। और हाँ, एक और बात, मैं नहीं चाहता हम दोनों की फ्रेंडशिप में किसी भी तरह की कोई दरार हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? क्या है ना, अनु को देखने का बड़ा मन कर रहा है यार। तू कहे तो उसे लंच पर ले जाऊं क्या? जान से मार दूंगा। सॉरी, मेरा फ्रेंड है। क्यों रे, सुबह इतना बड़ा सीन क्रिएट करके लेकर गया था ना, मेरे आने तक रुक नहीं सकता? अच्छा, थोड़ी देर भी अन्नू को देखे बिना रह नहीं सकता? अन्नू से इतना प्यार करता है तू, यही मुझे जताना चाहता है ना? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अंकल, जब अन्नू पैदा हुई थी तब सुबह उसके साथ खेल कर ऑफिस जाने के बाद शाम को लौटकर घर आना है, ये जानकर भी सिर्फ अनु को देखने के लिए लंच पर घर आते थे ना। जब आपको देखने का मन करे तो प्यार, तो मुझे उसे देखने का मन क्यों नहीं करेगा? मैं भी तो उसे प्यार करता हूं ना। अनु को फोन करके लंच पर बुलाया तो उसने कहा पापा से पूछकर आ पाऊंगी। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं मेरे दोस्त, अनु को फोन करके कह दो कि संजू के साथ लंच पर जाओ। चले? अन्नू तुम अंदर चलो, हम आते हैं। ओके पापा। तुमने अपने दोस्त से जो बोला था वो उसने उसे बोल दिया। आप भी आ जाइए पापा कहा तो फादर बनकर आ गया। जैसे एक फ्रेंड बनकर तुम्हें सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही बेटी की रक्षा करना एक बाप की जिम्मेदारी है। पापा? बेटी बुला रही है। एक्सक्यूज मी।
ऑर्डर ले लीजिए। कहिए मैडम। 3 सूप, ओके 1 चिकन बिरयानी, 2 वेज बिरयानी। ओके मैम। पापा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटी। ओके। अन्नू के साथ मुझे बातें करनी थी, आप क्यों आए? नहीं आना चाहिए। तेरी समझ में नहीं आया? मेरी बेटी को गुंडों के साथ जाना पसंद नहीं। बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर बोलिए। जब लड़की को ही लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी तुम्हारी किस्मत। अरे सुनना, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे लेकर रेस्टोरेंट में आया हूँ, लेकिन उसका बाप भी पीछे पीछे चिपक कर आ गया। ऐसे में तू क्या करेगा? मैं क्या करता, फोन आया है कहकर बाहर चला जाऊंगा। तुम दोनों के बात करने के बाद कॉल करोगे तो वापस आ जाऊंगा। फ्रेंड ऐसा करते हैं? गलत है। वो आ रही है। पापा, किसका फोन है? फ्रेंड का फोन होगा। हाँ बेटा, फ्रेंड है, अभी अभी बना है, पका रहा है, बात करके आता हूँ। क्या हुआ? फेसबुक पर एक जोक पढ़ रही थी। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पापा भी यही कहते हैं। पापा क्या, कोई भी यही कहेगा, बिकॉज इट्स फैक्ट। वैसे ड्रेस काफी अच्छी है। पापा ने सेलेक्ट की है। होटल भी अच्छा है। पहली बार पापा के साथ आई हर थी। बात में पापा पापा पापा। पापा ने ये दिलाया, पापा ने ये करवाया, हर बात में पापा पापा रट लगा रखी। शादी होने तक हर लड़की के पापा ही उसके बॉयफ्रेंड होते हैं। शॉपिंग उनके साथ करते हैं, फिल्म उनके साथ देखते हैं, हॉलीडेज पर भी उन्हीं के साथ जाते हैं। शादी के बाद लड़की की जिंदगी माँ बनने के बाद अच्छी होती है, और शादी से पहले लड़की की जिंदगी पापा की वजह से अच्छी होती है। ये सारी बकवास सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि लड़की की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो जान देकर बचाने वाला सिर्फ लवर होता है। ठीक कहा, लड़की को प्रॉब्लम से बचाने वाले को ही लवर कहते हैं, और उस लव करने वाले को ही तो पापा कहते हैं। लगता है ये बाप बेटी मिलकर मुझे मार डालेंगे। आजा दोस्त, खाना खाते हैं। क्या कह रहे थे आपके फ्रेंड? मना करने के बावजूद बिजनेस कर रहा है। अब देखो कितना रो रहा है। कौन सा बिजनेस पापा? कॉटन बिजनेस। रुई का व्यापारी चूहे का बिल समझकर सांप के बिल में हाथ डाल दिया। अब भूख लगी है, खाना खाएं? खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी सर। ए, वहां बैठकर क्या कर रहा था? मैं लाइन मार रहा था दोस्त। हाँ, सुबह देखा था ना, मेरे बिना आने से मना कर दिया था। मैं नहीं था तो मेरे बारे में ही बातें कर रही थी। हेलो, वो वैसी लड़की नहीं है। वैसे भी सुबह तुम्हारे पास इतना टाइम था फिर भी कुछ नहीं कर पाया। कॉलेज से थक कर आई है, अब तू बात भी नहीं कर सकता। इस वक्त क्या कर सकते हैं, जरा पास आइए। लड़कियां शाम को 6 बजे कॉलेज या ऑफिस से वापस आती हैं,
1 घंटा माँ बाप से बात करके, 1 घंटा टीवी देखकर, थोड़ी देर खाना खाकर रात को 9 बजे कमरे में जाती है और तकरीबन 12 बजे के आसपास सोती है। और ये जो 3 घंटे का वक्त है ना, उन्हें शुभ घड़ी कहा जाता है। इंडिया में 80% लड़कियां इसी टाइम में पढ़ती हैं। और आप कहते हैं इस वक्त क्या कर रहे हो? ए, तुम इस रूम में हो और वो उस रूम में है, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते। अब क्या करोगे? मार्क जुकरबर्ग नाम के महापुरुष ने दूसरे देश की लड़की को पटाने के लिए फेसबुक नाम का रास्ता ढूंढा है, और मेरी वाली तो बगल के कमरे में। अभी फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। इतनी अच्छी फोटोज होते हुए भी ऐसी बेकार फोटो रखी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज दी, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? एक्सेप्ट नहीं करेगी। हाय अनु। वो रिप्लाई नहीं देगी। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बहुत अच्छी है। अभी तो कहा था अच्छी नहीं है। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? अब आपको इतनी सी बात भी नहीं पता क्या? लड़की को पटाना है तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, और जब जल्दी पटाना है ना तो आपको भर भर के झूठ बोलना पड़ता है। संजू, ये नए नए मैसेजेस क्यों कर रहे हो? कोई बात करनी है तो हॉल में आकर बात करो ना। मुझे पढ़ते वक्त मैसेजेस भेजकर डिस्टर्ब मत करो। लगा चुंदरी में दाग, छुपाऊं कैसे लगा। मेरे दोस्त। दुख में भी पिएगा? बेटी के लिए कुछ करके खुशी से पीने वाले को फादर कहते हैं, और लव में रिजेक्ट होने से दुख में पीने वाले को लवर कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तेरे साथ क्यों पीऊं? लव में रिजेक्ट करने के बाद दुख में पीने में कंपनी देने वाले को फ्रेंड कहा जाता है। चलो। सुनिए, इस वक्त छत पर क्या बातें कर रहे हो? फ्रेंडों के बीच में 100 बातें होती है, तुझे क्या प्रॉब्लम है? फ्रेंड ही हो ना? सही कह रहे हो ना? क्यों, तेरे को शक है क्या? वैसी बात नहीं है। कल कहा कि वो दोनों फ्रेंड हैं, आज आप दोनों फ्रेंड बन गए हो। मुझे डाउट हो रहा कल पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। भाग, वरना धक्का मार दूंगा। जिसे खुद धक्का लग चुका हो वो मुझे धक्का मारेगा। चला जाता हूँ मैं। संजू, जब से तुमने प्यार करना शुरू किया मुझे अपनी बेटी बहुत पसंद आ गई। तुम्हारे इतने बार ट्राई करने के बाद भी तुम्हें घास नहीं डालती। मैं तो बहुत खुश हूँ। अगर तुमने दोस्ती करने के लिए मनाया नहीं होता तो पता ही नहीं चलता कि मेरी बेटी इतनी स्ट्रांग है। थैंक यू फॉर योर फ्रेंडशिप। तो मुझसे फ्रेंडशिप करके आपका ही फायदा हुआ। यस, सब कुछ आपके लिए अच्छा हुआ। या मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। या तो दोस्त का क्या फर्ज है? दोस्त की मदद करना। मदद करके क्या फायदा? वो तो तुमसे प्यार ही नहीं करती। रास्ता बदल लो। तो आइडिया दीजिए ना जिससे वो मुझसे प्यार करे। hey, कौन, मैं? फादर की तरह ओवर एक्शन नहीं, फ्रेंड की तरह प्लान ऑफ एक्शन बताइए। हाय। सॉरी। अनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तो अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो बुरा मत मानना। अब बोलोगे या नहीं? अब 2 मिनट तुम चुप रहो, बीच में मत बोलना। आई लव यू अनु। हम तो दोस्त हैं ना? जानता हूं दोस्त है, याद है मुझे। ट्रेन में तुमने गुस्सा किया, उसके बाद भी दोस्त बने ना। हम इतने दिनों से एक घर में हैं, तो क्या प्यार नहीं हो सकता? मेरा प्यार करना सही है या गलत, इसके बारे में मैं नहीं जानता अनु, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार गलत नहीं है। तुम इतनी प्यारी हो कि किसी को भी पसंद आ जाओगी। इस दुनिया में हजारों करोड़ लोग हैं, उनमें से कुछ हजार को तुम जानती होगी, 1-1000 के साथ पढ़ी होगी, 50-60 दोस्त होंगे तुम्हारे। लेकिन उनमें से जब कुछ लोग अपने दिल की बात तुमसे कहने आएंगे, तुम्हें प्रपोज करेंगे, तो तुम कहोगी आई एम सॉरी, मेरे दिल में कोई है एंड ही इज द लव ऑफ माई लाइफ। और जब तुम ऐसा कहो तो उस वक्त तुम्हारे दिल में मेरा नाम हो।
तुम सोचोगी मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। अगर मैं बोलना बंद कर दूंगा तो हो सकता है तुम ना कह दो, और इसी बात का मुझे डर लग रहा है। अब तुमसे एक सवाल पूछूंगा और उसके जवाब में तुम मुझे नो कह देना प्लीज। डू यू लव मी अनु? नो। मैंने नो कहने को कहा तो तुमने नो कह दिया, वरना तुम यस कहती। इसका भरोसा है मुझे। जब तक तुम्हारा दिल ना कहे मुझे यस मत कहना अनु। जब भी पूछूं नो ही कहना। ये सारी बातें पापा को मत बताना, वो तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। विधवा पत्नी की तरह क्यों एक्सप्रेशन दे रहा है? रास्ता बदल ले, डगर कठिन है। मैं जानता हूं अनु ने नो कह दिया। तुमने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। ओहो, क्या हुआ? इश्क के झाड़ पे चढ़ने से पहले ही गिर गए? गिर के चढ़ने वाले को ही मजनू कहते हैं। रात बहुत हो गई है, चुपचाप सो जा। लगा चुंदरी में दाग। अनु का मैसेज आया है। घर पर किसी को जगाने से पहले बिना बताए गांव चले जाओ। एक दोस्त दूसरे दोस्त का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। रात को 3 बजे सबके सोने के बाद बाहर चलते हैं। पापा को पता ना चले इस तरह आना। क्यों बुला रही हूं बाद में बताऊंगी। ये सुनो। हे भगवान, अब 3 कब बजेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मिस कर रही हूं। मतलब सुबह जब प्रपोज किया तब वो जानती थी कि आप वहां पर मौजूद हैं, इसलिए उस वक्त उसने नो कह दिया। और अब वो मुझे अकेले में प्रपोज करना चाहती है। yes, 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 yes. It's personal. अब आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले मैं बैठा था। जब उसने नो कहा तो मेरा फ्यूज उड़ गया, और जब यस कहा तो आपका उड़ गया। हम दोनों का प्यार एक जैसा है, तो फिर हम एक दूसरे से नफरत क्यों करें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाय द वे, आप तो नहीं आ रहे ना? क्यों नहीं आऊंगा? गुड चॉइस। ओह, इट्स नाइट इफेक्ट। याद है ना उसने क्या कहा था? पापा को ना पता चला ऐसे आना। रूम की लाइट इफेक्ट देखकर ही खुशी हो रही है। यहाँ जलन हो रही है मुझे। क्यों? 3 बजे मिलने की बात हुई थी, अभी 11 बज रहे हैं। अभी बहुत टाइम है, चल चल के सो जाते हैं। उठ नहीं पाया तो? अलार्म लगा दो। अगर सुनाई नहीं दिया तो? मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, जगा दूंगा। अगर अंदर का बाप जाग गया तो? मुझ पे भरोसा नहीं है? देखिए, पहली बार मिलने की बात हुई है ना, तो इतना खुश हूँ। एक्साइटमेंट में नींद कैसे आएगी मुझे? मैं सब समझ गया। इतनी रात को भी वेट कर रहा है, अन्नू से प्यार करता है, ऐसा मुझे लगे। यही एहसास दिला रहा है ना। इसे जनरेशन गैप कहते हैं। क्या यार, टाइम इतना धीरे क्यों चल रहा है? लेकिन उस कमरे में तो हलचल हो रही है। I'll take a small nap. तेरी तो कितनी खुशी होती है जब आपको पता चले कि जिससे आप प्यार करते हैं वो दीवार कूद के आ रही है। कितना दुख होता है जब एक बाप अपनी बेटी को रात को दीवार कूदता हुआ देखे। वो आ रही है, आप छुप जाइए। अरे यहाँ नहीं, वहां जाइए, जाइए। किसी ने देखा तो नहीं ना? किसी ने नहीं। ओह गॉड, जानते हो पहली बार किया है। मैंने भी। ठीक है चलो। कहाँ जाना है? जल्दी चलो। ऑटो। हाँ ऑटो ऑटो ऑटो। हाँ, रुक गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है? उस बाइक का पीछा करो। अच्छा, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता? अरे जब पता नहीं है अरे तो जल्दी ऑटो चलो, से- उस बाइक का पीछा करो। जल्दी चलो, चलो, देखो सामने जा रहा है। चलो जल्दी चलो।
सर, हाँ वो लड़का आपका बेटा है क्या? पता नहीं कौन है। तो लड़की आपकी बेटी है? हाँ। तो फिर पीछे जाके क्या करेंगे? अरे अपनी घुमाता हूँ। बकवास बंद कर और उसके पीछे पीछे चल। सर, आपको एक बात बताऊं? क्या बताएगा? जब तक लड़कियां अपने पापा की बात सुनती हैं, तब तक लड़के उनका पीछा करते हैं। उसके बाद लड़कियां लड़कों का पीछा करने लगती हैं। इसलिए उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए। तुम्हें मार डालूंगा। सर, चुपचाप ठीक है, पीछा कर। ठीक है। आपका मूड बनाने के लिए एक अच्छा सा गाना सुनाता हूँ। बंद कर। अरे ये म्यूजिक बंद कर। बंद कर म्यूजिक। चुपचाप उसका पीछा कर। चल अरे पीछा कर जल्दी। बाय। संजू, क्या हुआ? तुम यहाँ? हाय अनु। हाय आंटी। कल पापा का बर्थडे है। जब तुम हैदराबाद आए थे तब पापा ने आंटी से कहा था कि वो अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, इसीलिए कल सुबह पापा के जागते ही उन्हें सबसे बड़ा सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। अनु, ये राजेश, हाय अंकल। ये श्वेता, ये तनुश्री। पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए, रघु, बंसी, गोपी, गायत्री, अचानक तुम सब यहाँ कैसे हैं? सरप्राइज? मैं सचमुच सरप्राइज हो गया। व्हाट अ सरप्राइज! तुम्हें सरप्राइज देने के लिए अनु ने ही प्लान किया था। थैंक यू। अब आप जल्दी तैयार हो जाइए, केक काटना ठीक है। है, ठीक है। चलो तैयार हो जाओ। थैंक यू अनु। हाँ पापा, थैंक यू बेटा। इट्स माय बेस्ट बर्थडे। जल्दी आइए पापा। सब कुछ जानने के बावजूद भी सरप्राइज होने का इतना नाटक क्यों कर रहे थे? वो मैं अपनी बेटी को खुश करने के लिए। बेटी को खुश करने के लिए खुद झूठ बोलते हो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने प्यार से झूठ कहूं कि तुम्हारी प्रोफाइल पिक अच्छी है तो मैं गलत कर रहा हूं। लॉजिक। अचानक शॉपिंग करते हुए मिल गए। आइए आइए। आइए ना, बैठिए। वैसे भी ये अपने घर ही आ रहे थे। लड़की बहुत सुंदर है। आओ बेटी, बैठो। कब से अपनी बहू को देखना है कह रही थी। कार्तिक भी तुमसे बात करना चाहता था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए ताकि दोनों काम हो जाए। फोन लगाऊं, बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी? हेलो। हाँ माँ। हेलो। हे अनु, हाउ आर यू? कोई बात नहीं बेटी, अंदर जाकर बात करो। जाओ। और बताइए समझी जी, शॉपिंग वगैरह हुई? शॉपिंग मतलब एंगेजमेंट रिंग्स लेने गए थे, लेकिन लड़के को वो फिट आएगी या नहीं इसकी टेंशन है। कोई बात नहीं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसे कैसे मैनेज होगी? छोटी बड़ी होगी तो बदलनी पड़ेगी ना। तो एक बार अपने फ्रेंड को पहना कर देख लीजिए। आपका फ्रेंड ही है ना? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा। सोच क्यों रहे हैं, देख लीजिए, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं है भाई साहब, देख लीजिए। लक्ष्मी, ये लीजिए। अच्छी है ना जी? इन पर अच्छी लग रही है, मतलब भाई पर भी अच्छी लगेगी। क्या हुआ, निकल नहीं रही है? निकल जाएगी। जबरदस्ती मत निकालिए, दर्द हो रहा है आपके दोस्त को। संजू,
अब इसे छोड़ दो संजू। फादर की तरह नहीं। पहली बार फ्रेंड की तरह बोल रहा हूं। जब अनु तुमसे प्यार नहीं करती, फादर या फ्रेंड क्या कर सकता है? अनु ये शादी अपनी मर्जी से कर रही है। इस वक्त उसके मन को डिस्टर्ब मत करो। तो आप जाकर उसे बताइए ना कि संजू, मैं... तुमसे सिर्फ दोस्ती करने का वादा किया था, लेकिन मैंने उन्हें बेटी देने का वादा किया है। मेरे बारे में तुम जानते हो। गुड नाइट। अनु का मैसेज है। रात को सबके सोने के बाद हम बाहर जाएंगे, पापा को पता ना चले, ऐसे आना। सुबह मेरा भाई आ रहा है, उठते ही मुझे सरप्राइज देने का सोच रही होगी। मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। फिर मत कहना नाटक कर रहा हूं। चाचा जी के ट्रेन का टाइम नहीं हुआ? तुमसे 2 मिनट बात करनी है। किस बारे में? कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो बुरा मत मानना। किस बारे में अनु? 2 मिनट रुको। आई लव यू संजू। मुझे कहीं दूर ले जाकर शादी कर लो। बस करो अनु, मजाक मत करो। संजू, तुम कहती हो तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बीच में बात मत करो। उस दिन कॉफी बीन्स लेकर अपने पापा के बारे में बताया। सोचा पापा के बारे में दोनों का कैरेक्टर एक ही है, फ्रेंड्स कहा। लेकिन जिस दिन वो लड़की तुमसे मिलने घर आई थी, मैंने जेलस होके फोन स्विच ऑफ किया और लाइब्रेरी में बैठ गई। तब समझ आया तुमसे प्यार करती हूँ। जिस लड़के ने मुझे छेड़ा, तुमने उसे बुरी तरह से मारा। उसके बाद भी तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखा। जब पापा ने कहा कि शादी तय हो गई है, तब भी मैंने तुम्हें देखा था। तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। तुम्हारे साथ कॉलेज जाने को मना किया। मैं पापा पर बहुत गुस्सा हुई। उस दिन लंच के लिए तुम्हारा कितना वेट किया। तुम्हें देखती रहूं इसलिए बुक लेकर रोज तुम्हारे सामने बैठती थी। उस दिन जब मैसेज किया तो पापा को शक ना हो इसलिए कमरे में आकर तुम्हें डांट दिया। साड़ी तुम्हें दिखाने के लिए ही पहनी थी क्योंकि मैं खुश थी। कार्तिक की रिंग जब तुम्हें पहनाई गई तो मैंने उसे इसलिए निकाल दिया क्योंकि तुम्हें उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे पास ही तुम्हारा प्यार था, लेकिन तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ। शादी कर लेते हैं संजू। नो। इतना प्यार करने के बाद छुपाया क्यों, पागल? पापा के सामने मुंह खोलने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। लेकिन जब कार्तिक से शादी होने जा रही थी तब एहसास हुआ कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या करूं मैं? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ हम किसी दूसरी जगह जाके शादी कर लेते हैं। अनु, तुम चिंता मत करो, अंकल से मैं बात करूंगा, वो मान जाएंगे। एक बात बताओगे? पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी कार्तिक से करेंगे। अब वादा तोड़कर क्या वो मेरी शादी तुमसे कराएंगे? मेरे लिए तुम बेस्ट हो संजू, और पापा भी मेरी शादी बेस्ट से ही करवाना चाहेंगे। पर अभी पापा की समझ में ये नहीं आएगा कि वो बेस्ट तुम हो। हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला कि मैं पापा की पसंद से शादी कर लूं, पर वो शादी तक ही खुश रहेंगे, और शादी के बाद ये पता चले कि मैं खुश नहीं हूँ तो मेरे पापा कैसे खुश रह सकते हैं। और दूसरा, अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं तो हो सकता है वो कुछ दिन खुश ना रहें, लेकिन शादी के बाद मेरी खुशहाल जिंदगी देखकर वो अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी बिता लेंगे।
2 रास्तों में से मुझे यही सही रास्ता लग रहा है, इसलिए कह रही हूँ तुम मुझसे शादी कर लो प्लीज। क्यों बुलाया था? भाई को लेकर आने के लिए ही ना? मैं पहले ही जानता था। आप अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद कैसे आएगी? 2 दिन के बाद सगाई है, 7 दिन के बाद शादी है, ऐसे में कौन सा बाप सो सकता है? अन्नू के बचपन के एल्बम देख रहा हूं, बहुत सुंदर लग रही है। 1 हफ्ते बाद इस घर से चली जाएगी। सोचता हूं जब तक वो यहां है उसी के पास रहूं। अगर ज्यादा पास रहा तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। समधी जी का फोन आया था, 15 तारीख को 10 बजे शुभ मुहूर्त है। वो दिन मेरी बेटी से बिछड़ने का दिन है। उस दिन एक बेटी अपने बाप से जुदा हो जाएगी। उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? उसने कहा वो मुझसे प्यार करती है। वो भागकर मुझसे शादी करना चाहती है। बकवास कर रहे हो। अब तक तो उसने मना किया था। मैं अनु से बात करता हूं। फ्रेंड, जब मैं अनु को भगा कर ले जाऊं तो तुम उसके पापा को रोकने की कोशिश करोगे ना? कार्तिक जब तक हैदराबाद नहीं आता तब तक हमारी फ्रेंडशिप का वादा किया था आपने, और उसके आने में 12 घंटे बाकी हैं। आपको अपनी दोस्ती निभाने के लिए और मेरे पास अपने प्यार को पाने के लिए सिर्फ 12 घंटे हैं। बस आज की रात दोस्ती निभा लो फ्रेंड। क्या करने का सोचा है? 4 बजे की ट्रेन है, मैंने 2 टिकट बुक किए हैं। टीसी से बात करके एसी में जाना। लास्ट टाइम 2nd क्लास में बहुत मच्छर थे। मैंने एसी ही बुक किया है। किसी होटल या फ्रेंड के घर? मैं उसे घर लेकर जा रहा हूं। अभी वक्त है, सो जाओ। मुझे लगेज पैक करना होगा। मैं बाहर जा रहा हूं, यहां मुझे घुटन सी हो रही है।